दर्शन या फिलोसफी का बेस क्या है, हमने वहाँ से शुरुआत की थी। समझो इस बात को, जो मैंने आपको पूरा बताया था वो फिलॉसफी का बेस था। वेदांत दर्शन के अंदर द्वैत, आप लोग थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। अभी इतना टेंशन मत लो, अभी पहले क्लास पे बैठ जाओ, क्योंकि फाउंडेशन में भी आपको एथिक्स पढ़ना पड़ेगा ना। सी पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब मैं आपको अकेले को नहीं कह रही हूँ, मैं जनरली बच्चों को कहती हूँ कि जब आप क्लास में हो ना, आप चाहे डेमो लेने आए हो चाहे आप परमानेंट स्टूडेंट्स हो, अगर आप क्लास में उस क्लास को एब्जॉर्ब करके देखो। एब्जॉर्ब करने का मतलब समझते हैं ना, जैसे एक फोम होता है वो कैसे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास के नॉलेज को एब्जॉर्ब करके देखो और फिर खुद एनालिसिस करो कि क्या मैं इस क्लास में कंफर्टेबल हूँ। अगर लग रहा है यस, तो फिर कोई बात नहीं है। और ये जितने किंतु परंतु है कि फाउंडेशन में जाए या 80 डेज प्रोग्राम में एडमिशन ले, ये इसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। तो पहले क्लास कर लो, उसके बाद मेरे पास आना, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। बट अभी अभी उसमें इन्वॉल्व मत हो, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, आप अभी सिर्फ खुद को फ्री छोड़ दो, ठीक है। देन डिसाइड कि क्या करना है नहीं करना है, वॉट एवर, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं, वेदांत की बात करी थी। तो देखो जब हमने फर्स्ट जो बात किया था, हमने ये क्या कहा था कि जो वेदास है, ठीक है, वेदास से निकले हैं वेदांत, ये बताया था मैंने। और वेदांत के अंदर हमने देखा था 6 फिलॉसफीज थी, करेक्ट। पहली क्या थी, द्वैत, फिर अद्वैत, फिर द्वैता, मतलब कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, द्वैत, फिर विशिष्ट, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। और फिर एक था अद्वैत, और एक क्या था, शुद्ध द्वैताद्वैत। सो बेसिकली मैंने जो आपको ये सब बताया था, हमने ये बात की थी, शायद वो फर्स्ट क्लास थी इसलिए थोड़ा सा ऊपर से गया। सिलेबस रखे है ना सबने, आई टोल्ड यू। देखो जैसे ये मेरे पास हिंदी भी रखा है, उसका इंग्लिश वाला उधर रखा हुआ है। तो इसमें जो लाइन्स है, जितने फिलोसोफर्स के नाम लिखे हैं, इन सबकी अपनी अपनी एक फिलोसफी है, ट्रू, ये तो आप सब एग्री करते हैं ना। तो ये जितनी यहाँ पर है, कोई ना कोई फिलोसफी इन्हीं से रिलेट करती हुई है। इसलिए मैंने आपको ये पहले समझाया था कि जब मैं ये वर्ड यूज़ करूँ अगर, कि द्वैत क्या है अद्वैत क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। वो अलग से कोई चीज़ नहीं है, वो इन सब चीज़ों के लिए वो बेस है। कि जैसे कि हम यहाँ कैसे बताऊँ इसको, कि अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हमें एक उसका एक टाइमलाइन की ज़रूरत होती है ना, कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है कि भाई एंशियंट में ये हुआ, मिडाइवल में ये हुआ, मॉडर्न में ये हुआ। तो आप ये समझो ये एथिक्स का वही है, बेस है, कि इसमें भाई वेद के अंदर वेदांत है, वेदांत के अंदर 6 दर्शन आते हैं, 6 दर्शन में ये फिलॉसफी दी हुई है। और फिर हम जब ये जैसे जैसे एक एक फिलोसफर्स पढ़ते जाएंगे तो हमें ये, हम उनसे रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। कल और एक और बात मेरे सामने आई थी, किसने कहा था कि मैम कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि पहला एक शब्द होता है ज्ञान मीमांसा, करेक्ट। एक शब्द आता है तत्व मीमांसा, और एक आता है एकेश्वरवाद। ये शब्द बार बार देखने मिलेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो आ गए सारे लोग कि और कोई बच्चे आने के, दिस इज द लास्ट डे। कल भी मैंने आप लोगों को वार्न किया था, मेरी क्लास अगर मैं इंटर कर गई हूँ और मेरे आने के बाद आप लोग निकल गए हैं और एक बच्चा भी क्लास में, तो वो एक ही रहेगा, अब किसी की एंट्री क्लास में नहीं होगी। अगर मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली नहीं बोल रही तो इस चीज़ को ज़्यादा लाइट मत लीजिए,
अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है तो ये मेरी जवाबदारी नहीं है। चाय पीना इतना इसेंशियल है तो आप चाय ही पीजिए, फिर क्लास में मत बैठिए। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है इपिस्टिमोलॉजी, ठीक है। ये मैंने शायद आपको समझाया है कि ज्ञान मीमांसा या इपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होगा। यस प्लीज। आप लोग फर्स्ट पीरियड में थे, अभी आए हैं? ओके, बैठिए। ऑल सेटल। तो जो पहले की क्लास में तो बताएंगे इपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होता है या ज्ञान मीमांसा का मतलब। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ना है। अरे देखो, नाम में ही छिपा है। ज्ञान मतलब क्या हो गया? नॉलेज। और मीमांसा मतलब उस चीज को जानना या उस चीज के बारे में डिटेलिंग में पता होना, ये होता है ज्ञान मीमांसा। हमने अभी सट दर्शन कंप्लीट किया है। सट दर्शन में क्या बात आई थी? सट दर्शन में क्या आया था कि मेन क्या होता है? प्रकृति, पुरुष होता है। प्रकृति मतलब नेचर और पुरुष मतलब होता है सोल। तो इनका रिलेशन कैसे होगा, और जब प्रकृति पुरुष का रिलेशन टूट जाता है तब हमें सुप्रीम सोल से वो सोल मिलती है जाके। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। इसके जाने के अलग अलग तरीके बताए थे मैंने। एक होता है इपिस्टिमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा, करेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है? तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, ठीक है। कि मटेरियलिस्टिक चीजों में हम उस ईश्वर को ढूंढते हैं, करेक्ट। जैसे कि चारवाक तो खैर मानते ही नहीं है। जैसे कि और भी बहुत सारे हुए जो भक्ति मार्ग वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान मूर्ति में है, भगवान कबीर कहते हैं कि क्या वो पत्थर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली, जा पूजे जा पीसे खाए संसार। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो मैं फिर पत्थर नहीं, मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। और उससे भली तो पत्थर की चाकी बनती है ना, जो चक्की रहती है वाली जो आती थी पहले, तो उससे तो चक्की भली ये पत्थर की बनी है जिसके पीसने से आटा निकलता है और सारे संसार का पेट भरता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हर चीज में कह रहे हैं कि ईश्वर तो फिर सब जगह है, फिर हर चीज को पूजो, है ना। तो ये जो है मेटाफिजिक्स। जैसे तुलसीदास है, वो राम की पूजा करते हैं। राम मतलब एक आइडल उनने क्रिएट किया, आइडल को वो पूज रहे हैं, उससे उनको इनलाइटमेंट हो रहा है, उससे उनको मुक्ति और साल्वेशन हो रहा है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? मेटाफिजिक्स हो गया। एकेश्वरवाद मतलब ये भी इससे थोड़ा मिलता जुलता है। एकेश्वर मतलब एक ईश्वर को पूजना, एक ही ईश्वर को मानना। अद्वैत ये भी कह सकते हैं कि जहां पे दो ना हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जितने पढ़ेंगे, चाहे वो गुरु नानक देव हो, ठीक है, उन्होंने एक ही ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा। उसके बाद कबीर है, वो भी कहते एक एक को मानो। अब वो तुम उसको रूप में मानो, बगैर रूप के मानो, जैसे मानना है। राम की पूजा किसने की? तुलसीदास ने, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप आगे देखेंगे तो उसमें अलग अलग नाम आएंगे। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब एक ईश्वर को पूजने की बात आती है तो वो भक्ति मार्ग हो जाता है, और भक्ति मार्ग जहाँ हुआ वही एकेश्वरवाद है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में किया था। फिर हम किस पे पहुंचे थे? फिर हम पहुंचे थे सट दर्शन पे, जिसमें हमने 6 दर्शनों में अलग अलग फिलॉसफी को समझा। वहां तक क्लियर है सबको? कल की क्लास तक के? हाँ, वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि उनका भी क्या कहना था? सबका मालिक एक है। वो भी एकेश्वरवादी थे, लेकिन चूंकि वो बहुत बाद में हुए तो उनको इस कैटेगरी में हमने लाया ही नहीं। फिलॉसफी में पूजा तो सब करते हैं, लेकिन उनको इस कैटेगरी में नहीं लाया। अच्छा सवाल था आपका। आगे बढ़े। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस में निकालिए टॉपिक नंबर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन और हैवी टॉपिक होते जा रहा था, इसलिए आज हमने लाइट टॉपिक उठाया है। तो आज हम कवर करेंगे, एक है गुरु नानक, ठीक है, एक है कबीर,
और एक है तुलसी दास। क्लास बाइलैंग्वेज रहेगी। हिंदी वाले कितने हैं? प्लीज़ हाथ उठा लीजिए। ठीक है। कभी इनके नाम सुने आप लोगों ने? ये कौन है? हम ये कह सकते हैं सिख पंथ की स्थापना इनने की थी। ये कौन है? आई नो कबीर, मैंने तभी तो लिखा है। कबीर कौन है, क्या थे? जैसे आपने बताया सिख पंथ की स्थापना इन्होंने की। ऐसे इनके बारे में कोई एक चीज बताइए फेमस। पोएट, ही वॉज अ पोएट। हाँ, और बताओ। ठीक है, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इनने कबीर पंथ की स्थापना की थी, कह सकते कबीर पंथ ही इनके फॉलोअर्स कहलाते। फिर उसके बाद आते तुलसीदास। ये कौन थे? क्यों नाम सुना जाता है तुलसीदास का? रामचरितमानस के लिए इन्होंने, इनका नाम ही फेमस हुआ है रामचरित मानस लिखने के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे तीनों के नाम में एक चीज कॉमन दिख रही है। ये पहले मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी बीच में हो सकता है ख़राब है, अभी दिक्कत आए। अभी आप अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से देखो। सिलेबस सबके पास है ना? ये जो पूरी लाइन है, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, अगर आप इसको उठा के देखेंगे, प्लीज़ क्लास में फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, स्पेशली मेरी क्लास में, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर चले जाइए। क्या होता है, पूरा लिंक टूटता है पढ़ाने का। आप देखेंगे इन चारों में एक चीज कॉमन है, ये सारे क्या हैं? एकेश्वरवादी हैं, मोनोथिज्म वाले हैं। एकेश्वरवाद को मोनोथिज्म कहा जाता है। दिख रहा है ये? इसके ऊपर वाली लाइन जो है, जहाँ पे महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, चारवाक, भर्तृहरि हैं, तो आपको याद है मैंने बताया था। यस बताइए। नहीं, चारवाक को छोड़ के, चारवाक को छोड़ के बाकी सब। हाँ, मतलब ये कुल मिला के एक जैसे हैं। देखो इसमें, हाँ, शंकराचार्य को छोड़ के महावीर, बुद्ध, चारवाक और भर्तृहरि को भी छोड़ दे। हाँ, ये सब जो है नास्तिक वाले थे, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, आस्तिक नास्तिक दो पढ़ा था, तो ये वाली लाइन में हमको वो मिल जाएगा। ऊपर उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन सुकरात, प्लूटो, एरिस्टोटल, ये सब क्या थे? वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे। तो अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पढ़ना हमको कैसे है। आज हमने जो ये वाली लाइन उठाई है, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि इन सबका वे ऑफ फॉलोइंग, इनकी फिलॉसफी, दर्शन, ठीक है, इनके द्वारा बताए हुए रास्ते, और इनका एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इनका मोर और लेस सेम कंट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब आज जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे, इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे कॉमन निकलेंगे कि आपको एग्जाम में, मान के चलिए आपने चारों का कॉमन पॉइंट्स तैयार कर लिया, ठीक है, अब आपको एग्जाम में कबीर आता है तो भी आप वो लिख सकते हो, गुरु नानक आता है तो भी आप वही लिख सकते हो। कहने का मतलब है चारों में आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, सिर्फ इनके रिलेटेड अगर किताबें आती हैं वो अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आज हम इसको इस तरह से कवर करेंगे। कुछ कॉमन पॉइंट्स है उसको मैं आपको इन जनरल लिखवा दूंगी, और नोट्स अभी रेडी हो रहे हैं, तो सब्र रखिएगा। और हैंड रिटन नोट्स पूरी क्लास को बनाना है। मुझे बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि मैम हमने तो प्रिंट आउट निकाल के अंडरलाइन करके पढ़ लिया। नो, इट इज़ नॉट अलाउड। मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए। अब आप उसको जैसे भी बनाना चाहें, उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, जो भी करें। मैं आपको एक टारगेटेड डेट दूंगी नोट्स मिलने के बाद। तब तक के ग्रुप तो आपका है ही व्हाट्सएप का, उसमें मैसेज आ जाएगा कि इस डेट तक मुझे नोट्स आपको चेक कराना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसी हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, इस चीज़ में ख़राब हूँ। तो उससे होगा ये कि अभी हमारे साथों साथ हम सिनॉप्सिस भी रेडी कर लेंगे, हमारे नोट्स भी रेडी कर लेंगे। फिर आप कोई भी टेस्ट देना है, आपको कुछ भी करना है, आपको मेंस लिखना है, प्रीलिम्स तक के आपको उन नोट्स को बंद भी करके रखना है, तो चीज़ें दिमाग से स्किप नहीं होगी। जैसे ही प्रीलिम्स के बाद नोट्स खोलोगे और पन्ना पलटाओगे, फटाफट चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी,
और प्रीलिम्स के बाद जैसे कल रिजल्ट आया, अब आप सोचो 9 जून को एग्ज़ाम है, क्या इतना टाइम है कि बैठ के नोट्स बनाया जाए? नहीं है ना। बट आपके पास टाइम है तो यूटिलाइज करो। तब सिर्फ ये टाइम रहता है कि उठाओ सिनॉप्सिस, आंसर राइटिंग, उठाओ सिनॉप्सिस, पढ़ो, आंसर राइटिंग। समझ रहे हो? तो इतनी मेहनत अभी कर लो, आगे सब चीज़ स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक देव की। एक एक हम शुरू करते हैं। गुरु नानक देव का बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1459 को। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ इनका क्या है? याद होगा, पढ़ा होगा प्री में। तलवंडी कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान का वो है, पंजाब वाला पोर्शन है, करेक्ट। फिर इसके बाद में इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, जो कि एक बहुत फेमस तीर्थ बन चुका है, जो अभी भी पाकिस्तान में है। कॉरिडोर बना है वो वाला, एक बहुत फेमस, करेक्ट, करतारपुर कॉरिडोर बना है इनके नाम पे। तो जैसे अगर कभी एग्जाम में आपको इंट्रो में डालना है, आता है कि गुरु नानक देव के ऊपर में आपको टिप्पणी करना है या राइट शॉर्ट नोट ऑन गुरु नानक देव, ठीक है, एंड राइट डाउन अबाउट हिज फिलोसफी, तो आप एक बेसिक इंट्रो देंगे। तो इंट्रो के समय जब आप करतारपुर लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए कि अभी वर्तमान में वहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर बन चुका है। तो आपका आंसर आपने क्या किया, करेंट से भी रिलेट कर लिया। आगे अब इनके पापा मम्मी बीवी ये सब मैं नहीं बता रही हूँ, वो तुम देख लेना। उसके बाद इनके सक्सेसर कौन थे, मतलब किसको इन्होंने अपनी लेजेसी को ट्रांसफर किया, इनके क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहते, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी इनके जो थे गुरु अंगद, नाम सुना है? ये भी 10 गुरु में से एक थे। सिख पंथ में 10 गुरु हुए, सेकंड नंबर के थे गुरु अंगद जी, अंगद देव जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में क्यों ये फेमस है, क्योंकि इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, सिखिज्म, सिख पंथ को स्थापित किया था। और इंग्लिश में हम क्या लिख देंगे, इन्होंने सिखिज्म को इस्टेब्लिश किया था। ये हो गई इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में आप एक पॉइंट और डाल सकते हो कि वो जो है ना हरवन गोविंद साहब तीर्थ स्थान जो है वो सिख से संबंधित है। हरमंदिर सिंह क्या है वो, नहीं, वो जो उत्तराखंड में है ना, हरमन साहब एक वो है, तीर्थ है उनका बहुत फेमस, ये केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। मैं मतलब एग्जैक्टली नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, चाहे तो आप उस पॉइंट को भी, उस फैक्ट को यहाँ पे डाल सकते हो। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हो ना, उसमें जितनी फैक्ट्स जो याद है वो सब लिख दो, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आगे अब इसके बाद में कबीर की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं हम। कबीर के बारे में हमको क्या पता है, कबीर कब पैदा हुए थे उनकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। ठीक है, हमको ये पता है कि ये वाराणसी के पास पैदा हुए थे। वाराणसी अभी एट प्रेजेंट कहाँ आता है, यूपी में आता है। और इनकी अर्ली एज की बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो क्या थे, एक फेमस पोएट थे, एक सेंट थे, एक फिलोसोफर थे, और क्या हो जाएगा, सोशल रिफॉर्मर थे। अब मैं जो यहाँ बात कहना चाह रही हूँ, क्या ये बातें आपको नहीं पता है? पता है, एग्जाम में हमको यही लिखना है। कबीर के ऊपर अगर मान के चलिए आपको 2 नंबर में पूछता है कि कबीर, ओनली कबीर आ जाता है, आपको पता है ये सिर्फ एक टर्म आता है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वो सिर्फ यहाँ लिख दो, बॉर्न इन वाराणसी, वाराणसी में पैदा हुए भी मत लगाओ, जन्म वाराणसी हिंदी में, और इंग्लिश में बॉर्न इन वाराणसी यूपी। उसके बाद में क्या थे ये एक लाइन में आ जाएगा, और स्पेस बच रहा है तो उनकी किसी किताब का नाम लिख दो। जैसे क्या हो गया, कबीर वानी, बीजक, बीजक उनकी सबसे फेमस बुक है, करेक्ट।
ये इन्फॉर्मेशन ऐसे आप डाल दोगे। उसके बाद में इनके बारे में ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे कि गुरु नानक देव की थी। फिर तीसरे नंबर पे हम किसको कवर कर रहे हैं? तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी के बारे में है कि ये अभी बताती हूँ ना, अभी सिर्फ पहले बेसिक्स बता रही हूँ कि किसकी कितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, फिर हम 7 मार्कर वाले भी कवर करेंगे। ये देखो बेटा, ये जो है ये आप हर इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। मान के चलो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमको आंसर याद नहीं आता है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ताकि आप कहीं भी इसको चिपका सको। चिपकाने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। अब इसके बाद में इनका बॉर्न हुए ये कब के? 1532 AD के बॉर्न है, ईस्वी के। और कहाँ पर हुए थे? ये भी यूपी के राजापुर बांदा के पास आता है ये। हाँ, बांदा MP की बॉर्डर से लगा हुआ है ना, राजापुर बांदा में ये बॉर्न हुए थे। इनके पप्पा मम्मी दुनिया भर के छोड़ो, इनके बचपन का नाम था राम भोले। क्या नाम था? राम भोले। और इनकी वाइफ का नाम इंपॉर्टेंट है, इनकी वाइफ का नाम है रत्नावती। तुलसीदास की स्टोरी पता है? हाँ, रत्नावती, कुछ जगह रत्नावली लिखा रहता है, कहीं रत्नावती लिखा रहता है। क्या 2 बीवी नहीं, एक है रत्नावती। और इनकी फिलॉसफी जो थी उसमें आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो कि ये वैष्णव थे। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया फिलॉसफी में, वैष्णव। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वैष्णव? वाओ, वैष्णव वो है जो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। अब मुझे बताओ वैष्णविज्म क्या होता है? एग्जैक्टली, विष्णु के 10 अवतारों को जो फॉलो करते हैं वो वैष्णव है। और शैव कौन है? जो कि शिव की उपासना करते हैं। और इनके 2 पंथ हैं, नयनवार और अलवार। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, करेक्ट? तो नयनवार अलवार 2 होते हैं। और वैष्णव के जो है इनके 10 जो अवतार हैं उसको फॉलो करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। तो तुलसीदास जो है वो वैष्णव, लेकिन राम अवतार वैष्णव है, राम को फॉलो करने वाले वैष्णव है ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद बात आती है, वापस से हम आ जाते हैं गुरु नानक देव। फिर यहाँ कौन थे? कबीर। यहाँ पर आ जाते हैं तुलसीदास। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि किसने कौन कौन सी किताबें लिखी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब से एक ना एक सवाल या 2 सवाल आपको देखने हमेशा मिलते हैं। और या तो ये 2 मार्कर में आता है, या पूछ लेगा कि गुरु नानक देव की कोई 2 कृतियों के नाम लिखिए, या कबीर की कोई फेमस 2 किताबों के नाम लिखो, या तुलसीदास की कोई 2 फेमस किताबों के नाम लिख लो। या फिर पूछ लेगा कि रामचरितमानस सिर्फ लिख दिया, उसको 2 मार्कर में करना है। या जैसे आप कह रहे थे ना कि वो 7 मार्कर में भी पूछ सकता है। तो हमको फिर उसको कैसे कवर करना है वो अभी हम उसी को समझ रहे हैं। अब गुरु नानक देव की किताबें कौन कौन सी हैं? गुरु नानक देव की किताबों के नाम बताइए। अरे अच्छा, ये बताओ सिखों की सबसे फेमस कौन सी बुक है? तो वही तो किताब है, उनके उपदेशों का कलेक्शन है, उसमें संग्रह है। गुरु ग्रंथ, और साहिब मतलब ये रिस्पेक्ट है ना। साहिब मतलब उसको एक, जैसे हम कहते हैं ना रामचरितमानस जी, जैसे घर में रामायण होती, कोई रामायण नहीं कहता, घर में क्या कहते हैं? रामायण जी। बढ़िया उसको रखने का स्टैंड होता है, उसको पूजा करके अगरबत्ती लगा के पैर पढ़ के फिर किताब खोल के पढ़ी जाती है जब भी उसका पाठ करते हैं। तो वैसे ही जो ये गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सबसे उनके लिए बहुत ही प्योर और बहुत ही ऑस्पिशियस, सबसे पवित्र मानी जाती है। तो उसको बाकायदा गुरुद्वारे में जो रखते हैं ना, जैसे पंखा चलाते रहते हैं, वो बेसिकली इसी की सेवा करते हैं। ठीक है, इतना इसको मानते हैं।
तो सबसे पहली बात हो जाएगी कि ये सिखों का, अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, सपोज ये 7 मार्कर में आता है। सबसे पहली बात कि किससे रिलेटेड है, सिख से, ठीक है। कुछ गलत लिखा क्या, सिख नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ठीक है छोड़ो, सिखों से रिलेटेड है। दूसरा हो जाएगा कि ये कौन सी फिलोसफी को फॉलो करता है, एकेश्वरवाद या, ठीक है, मोनोथिस्ट या एकेश्वरवादी फिलोसफी है ये, ठीक है। उसके बाद ये वननेस ऑफ गॉड को फॉलो करते, एक ईश्वर को फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें टीचिंग्स है किसकी, गुरु, सिख गुरुओं की। उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी हैं वो शिक्षा इसमें है, तो इसमें क्या मिलेगा, सिख गुरुओं की शिक्षाएं मिलेगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया, टीचिंग्स ऑफ द सिख गुरुस। उसके बाद में पॉइंट आपका हो जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें सोशल, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, सोशल, रिलीजियस और वेलफेयर, धर्म कर्म जो होता है ना, वेलफेयर की बातें इसमें बताई गई हैं। अब ये सब क्या हो जाएगा कि किसी का बुरा मत करो, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना, किसी के धर्म को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों का स्नेह करो। ये सारी जो बेसिक इथिकल बातें जो होती हैं, नैतिक शिक्षाएं जो होती हैं, वो इस किताब में दी हुई है। अब उसका फॉर्मेट कुछ और हो सकता है, करेक्ट। तो ये हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है, ये मतलब इसके लिखने का तरीका क्या है, गुरुमुखी, करेक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, गुरुमुखी। ये आप इसमें बता दोगे, देखो पता आपको सारी चीजें, सिर्फ आपको उनको पॉइंट्स में अरेंज करना है। इसके बाद इसकी लैंग्वेज क्या है, पंजाबी, ठीक है। लैंग्वेज क्या हो जाएगी, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देती हूँ ना, पंजाबी, लैंग्वेज पंजाबी है, ठीक है। क्लियर इतना। तो यहाँ पे इस तरह से ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट आप भूल रहे हो, तो आप उसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक देव ने इस की शिक्षाओं को और 10 गुरुओं की शिक्षाओं को इसमें डाला गया है। गुरुओं के नाम डाल दो, एक लाइन ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। या आप उसको फिर करंट से भी एसोसिएट कर सकते हो कि वर्तमान में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन शिक्षाओं का समाज में उत्थान के लिए बहुत महत्व बढ़ चुका है। और इंग्लिश में आप क्या लिख दोगे, एट प्रेजेंट, in present scenario the teachings of Sikh religion is important to improvise the society। बढ़िया हो गया आंसर, मिल गए 7 नंबर, 7 तो नहीं मिलते, 5 मिल गए नंबर, ठीक है। अब इसके बाद में हम किसको देखेंगे, कबीर को। कबीर साहब ने क्या कहा है, नहीं इनकी तो एक ही बुक हुई ना, एक बुक और बची है, एक मिनट, एक गुरु ग्रंथ साहिब है और एक है 10th बुक। इसको ना 10 किताब कहा जाता है, 10 ग्रंथ, 10 ग्रंथ, 10 ग्रंथ है। इसमें जो गुरु गोविंद सिंह हुए थे, इनके जो जितने भी उनने उपदेश दिए ना, उसका कलेक्शन है इस किताब में, ठीक है। 10 ग्रंथ के नाम से ये है, छोटी सी किताब है, ये भी एक सेक्रेट बुक में आती है। तो इसका बस इतना ही डिस्क्रिप्शन होगा। अब आपको 2 चीज़ें इसमें करनी है। अगर आप सिर्फ गुरु नानक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में आप पैरेलली हिस्ट्री में जाइए, सिख उठाइए, दिया हुआ है ना, सिख पंथ जो दिया है उसको उठाइए, उसके 10 गुरुओं की लिस्ट पढ़िए, लिस्ट के साथ में जो जो इन्फॉर्मेशन दिए उसको पढ़िए। वहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स निकल के आएंगे, उनमें से काम के फैक्ट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए।
ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो काम का है वो हिस्ट्री में नोट डाउन कर लो, जो हिस्ट्री के नोट्स बना के रखे हो, समझ रहे हो, मतलब इसको उससे, उसको इससे रिलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट किताबें किसकी हो गई, गुरु नानक देव से रिलेटेड हो गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे कबीर से रिलेटेड किताबें। तो कबीर साहब की लिस्ट लंबी है, कबीर की लिस्ट है। पहली किताब का नाम इनका क्या है, बीजक। बीजक बेसिकली क्या है, कबीर ने जितने भी, देखो कबीर ने पर्टिकुलर कहीं लिखा नहीं था, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके बताए हुए जितने उनके दोहे थे, उनके जो चौपाइयाँ थी, सोरठे थे ना, बेसिकली उनके दोहे ज़्यादा थे, उनको उन्होंने कलेक्ट करके लिख लिख के रखते गए। तो वो जो उन्होंने लिखा उसी का नाम बीजक है। बीजक इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ द whatever द स्क्रिप्ट्स ऑफ कबीर, उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, उसका एक कलेक्शन है, ठीक है। तो बीजक के ऊपर अगर कभी आए तो आप लिख लीजिएगा। सेकंड हो गया इसमें बीजक। इसमें 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। शाखी, शब्द, रमैनी, इसके 3 पार्ट्स हैं। किसके, बीजक के। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, प्रीलिम्स के टाइम पे ल्यूसेंट में दिया हुआ है, ये देखना। साखी, शब्द, रमैनी। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ, नोट्स जब करेंगे तो उसमें फिर आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, है ना। ये इनका इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आपको गुरु नानक देव से रिलेटेड बुक्स लिखनी है तो आप कितनी बुक्स लिखेंगे, कौन कौन सी, 10 ग्रंथ। और अगर कबीर से रिलेटेड आपको पूछेगा तो आप कितनी किताबें लिखेंगे, ओनली 1, बीजक। और बीजक को फिर हो सकता है बीजक वो आपसे 7 नंबर में पूछ ले, तो आपको बताना है कि बीजक को लिखा किसने था। बीजक के 3 पार्ट्स हैं, साखी, शब्द, रमैनी। फिर इसके बारे में हम 3-4 लाइन करके ऐसा लिख देंगे। अगर 3-3 लाइन भी लिखते तो कितनी लाइन हो गई, 9 लाइन ऐसी हो गई। तो ठीक है, हम 3 नहीं लिखेंगे, हम 2 लाइन लिखेंगे। तो फिर 2 लाइन हमने लिखा तो कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि ऊपर हम बीजक भी तो लिख रहे हैं, बीजक के बारे में 2 लाइन लिख रहे हैं, हो गई कवर। ऐसे मैनेज करना पड़ता है, मतलब आपको काउंट करके रखना पड़ेगा कि आपको बीजक लिखना है तो कितना लिखना है, उसके पार्ट्स लिखना है तो 1 लाइन में कंप्लीट करना है कि 2 लाइन में कंप्लीट करना है। हर चीज़ कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मन में आ रहा है तो बस भावनाओं में बह के लिखते गए। अरे कबीर का ऐसे कैसे नहीं, हम तो कबीर का दोहा भी लिखेंगे, हो गया फिर तो खेल, ठीक है। कबीर का दोहा आपको लिखने मिलेगा मौका कहाँ पे, जब आप 11 नंबर का क्वेश्चन डील करोगे। इथिक्स में 11 नंबर का है ना, बाकी में 10 नंबर के, इसमें 11 नंबर है ना। एम आई करेक्ट और नॉट, नो बेटा किधर गया। देखो क्या है कि जो गुरु होता है ना, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये देखो, दीर्घ उत्तरीय 4 होंगे सवाल, 11 नंबर के, शब्द सीमा 200 और पूर्णांक हो जाएगा 44। इसी भाषा में लिखा हुआ है, वहीं से निकला हुआ है। घर का प्रिंटर खराब था इसलिए काली लाइन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी देखो डिफरेंस बता रही हूँ, बाकी जितने आपके हैं ना 3 पेपर, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ 11 नंबर का क्वेश्चन डील करना है, पर जगह उतनी ही है, तो फायदे का सौदा है ना। पार्ट्स किसमें, हाँ उसमें 5 आएंगे, लेकिन इसमें पार्ट ए पार्ट भी रहेगा, तो आपको 4-4 8 क्वेश्चंस मिल गए और 2 केस स्टडीज मिल गई। केस स्टडी में ज़्यादा नंबर होते हैं, इसलिए इथिक्स हमेशा फ़ायदे का सौदा रहता है। अगर आपने इथिक्स बहुत अच्छा तैयार कर लिया ना, आप नंबर ऐसे खींच के ले जाते हो। सारा खेल बनाना और बिगाड़ना, देखो अभी इस नए सिलेबस के आने के पहले तक के 3rd पेपर सारा खेल बना रहा था, बिगाड़ रहा था। अभी लेकिन जो चेंजेस आए हैं, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि 3rd पेपर डिसाइडिंग टाइप का हो गया था,
थर्ड पेपर अगर किसी का बिगड़ा तो वो समझ लेता था मेरा तो प्री मेंस निकल ही नहीं रहा है, कंडीशन ये हो चुकी थी। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि थर्ड पेपर के भी 2 पार्ट कर दिए। पार्ट ए में आप साइंस पढ़ो, पार्ट बी में आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, यही कर दिया है ना उनने। और इथिक्स को उनने 2 पार्ट में डिवाइड करके और डिटेल कर दिया है, ताकि खींचो नंबर, अब जितने खींचना है खींचो। पर सिलेबस वास्ट है, दिखने में छोटा लगता है पर वास्ट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, समझने वाली चीज़ें हैं। पर इसलिए कह रही हूँ कि साथों साथ नोट्स बनाओ, साथों साथ सिनॉप्सिस बनाओ, तो ये सब चीज़ें मक्खन हो जाएगी और आप अपने 300 नंबर सिक्योर करके चलोगे। चलिए अब इनकी गोस्वामी तुलसीदास का हम देख लेते हैं। पहली किताब का नाम है रामचरितमानस, करेक्ट? बेटा मैंने कहा ना वो पीडीएफ दूंगी ना, उसमें लिखा हुआ है। अभी सिर्फ हम इसको जो इम्पोर्टेंट उसको समरी करते चल रहे हैं, क्योंकि डिटेल तो आप उसमें पढ़ ही लोगे। अब उसमें जो बेसिक्स लिखी हुई है, जो समझाने लायक नहीं, जो आप खुद समझ जाओगे, जो समझाने लायक है बस मैं वो एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। इसके बाद है रामचरितमानस, तो सबसे मोस्ट फेमस बुक है इनकी, सबसे प्रसिद्ध किताब है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके पहले भी पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये तुलसीदास ने लिखा है। हमेशा याद रखना, ये उनको नहीं पता है, ये आपको पता है ना कि तुलसीदास के अंदर में हम इतनी चीज़ें बार बार पढ़ रहे हैं, पर जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, वो क्वेश्चन जो आ रहा है वहाँ थोड़ी पता है कि तुलसीदास है या कौन है, वहाँ तो आपको बताना पड़ेगा। कई बार क्या होता है बच्चे इसमें कि अरे ये तो पता है सबको, तुलसीदास ने लिखा है तो क्यों ही लिखना, कुछ नया पॉइंट लिखते हैं। नहीं लिखना है, आप लिखिए, 50 बार लिखिए। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना, राम को उन्होंने एक ईश्वर, राम उनके आराध्य थे, एक ईश्वरवादी थे, ठीक है। इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, मोनोथिज्म थे। राम के फॉलोअर थे एंड ही वॉज मोनोथिस्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि उन्होंने कहीं कोई प्रवचन नहीं दिया था, इसलिए रामचरितमानस फेमस क्यों है। उन्होंने, उनके मन में आया और उन्होंने लिखते गए। दोहे चौपाइयाँ सोरठे जो उसमें हैं, उन्होंने कहीं इसका प्रवचन नहीं दिया और एक बुक बन के तैयार हो गई। उसके बाद ये इतनी फेमस हो गई, इसलिए इस बुक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। कहीं उनका कोई प्रवचन का कलेक्शन नहीं है, ये उनके मन के विचार थे जो उन्होंने लिखते गए। उनके दिमाग में आया कि कैसे राम जब पैदा हुए होंगे तो क्या हुआ होगा, जब राम बड़े हुए तो क्या हुआ होगा, और राम जब युद्ध लड़े या राम रावण से लड़े, फिर जब अयोध्या वापस आए, जब लवकुश पैदा हुए तो क्या क्या हुआ होगा। फिर आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें टोटल कितने कांड हैं, 7 कांड है। 7 कांड है टोटल इसमें, वो आप लिख दीजिए चाहे तो, कि आप उनके चाहे तो नाम लिख सकते हो, बालकांड और हाँ सुंदरकांड तो सबको याद रहता है, बालकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, और मतलब एक बार याद कर लेना सब लोग, मुझे भी एकदम याद नहीं क्लिक आएगा ना बेटा। अभी अपन किताब की बात करते, फिर जब फिलोसफी में आएंगे तब उसमें राम राज्य का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। लैंग्वेज इनकी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हमको लैंग्वेज देना होगा, हर इसमें आपको लैंग्वेज देना है। तो इनकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, अवधी लैंग्वेज थी, ठीक है। उसके बाद में इसमें मैसेज क्या था, पब्लिक वेलफेयर सेंटिमेंट्स थे, जन सेवा का भाव, पब्लिक वेलफेयर सेंटिमेंट्स, जन सेवा का भाव था इसमें, ठीक है। इसके बाद इनकी थी रामलला नहछु, दूसरी किताब का नाम है राम लला नहछु। राम लला नहछु एक्चुअली अवध में एक जन्म के समय और विवाह के समय एक परंपरा है या एक रिचुअल है, जिसमें कि पैर के नाखून काटे जाते हैं, तो उसको कहा जाता है नहछु, ठीक है। तो इन्होंने राम भगवान का जब पैदा हुए थे और जब उनका विवाह हुआ और उस समय क्या रहा होगा, एक सिनेरियो क्या रहा होगा, उसको उन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन किया हुआ है। तो इस बुक का नाम क्या है, राम लला नहछु। तो पहली बात किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। कौन सी लैंग्वेज में लिखा, अवधी में लिखा। और इसके बाद में हो जाएगा कि इसमें 16 स्ट्रेंजास हैं, 16 पद्यांश हैं या 16 स्ट्रेंजास हैं।
और इसमें इन्होंने राम के विवाह की वर्णन किया है राम नहचू में, और उसमें इस रिचुअल को मेंशन किया है। कौन सा? जो नहचू रिचुअल होता है नाखून काटने का, ठीक है। उसके बाद में कवितावली, तीसरी किताब का नाम है कवितावली। इसमें इनकी कविताओं का कलेक्शन है, और इसकी भी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसको तुलसीदास ने लिखा है, दूसरा इसकी लैंग्वेज अवधी है, तीसरा राम जी से संबंधित है। आपने इतना भी लिख दिया तो काम हो जाएगा। आई मीन टू से दैट कि आप इन किताबों के नाम याद कर लो और मेन याद कर लो किसके अंदर है? तुलसीदास के अंदर है। फिर अवधी राम से संबंधित है, तुलसीदास ने लिखा। ये 3 पॉइंट तो आपके हो ही गए ना। वैसे भी किताबें 2 मार्कर में आएगी, सिर्फ रामचरितमानस और बीजक के चांसेस लगते हैं कि 7 नंबर में पूछ सकता है। बाकी किसी किताब की इतनी अभी रेपुटेशन बन नहीं पाई है, ठीक है। इसके बाद में वैराग्य सतपदी, चौथी किताब का नाम है वैराग्य सतपदी। इसकी भी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? अवधी हो जाएगी। और इसमें देखो नाम क्या है? वैराग्य सतपदी, जिसमें उन्होंने वैराग्य कौन लेता है? संत लेते हैं, महात्मा लेते हैं। तो इसमें उन्होंने संत महात्मा बनने के क्या क्या लोग नियम फॉलो करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, ठीक है, और उसके बाद उनके विचारों में क्या चेंज आता है उसका वर्णन किया है। किसमें? वैराग्य सतपदी में, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? पहला पॉइंट वही हो गया। किसने लिखा है? लैंग्वेज संबंधित किससे है? संतों से संबंधित है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिलेटेड विद द सेंट्स लाइफस्टाइल या व्हाट रिचुअल दे फॉलो, ठीक है, क्या जीवनचर्या वो फॉलो करते हैं उससे संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्वती मंगल। अब देखो यहाँ पार्वती मतलब किसका नाम हो गया? शिव पार्वती के पार्वती का नाम हो गया। तो सीधी सी बात है पार्वती मंगल, मंगल भवन मतलब शादी से संबंधित हो गया। तो ये शिव पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें है। इनकी इस किताब में किसका वर्णन मिलेगा? शिव पार्वती मैरिज। तो पहला क्या हो गया? किसने लिखा? लैंग्वेज एंड क्या डिस्क्रिप्शन है? शिव पार्वती मैरिज या विवाह का, ठीक है। उसके बाद फिर जानकी मंगल, किस किस की शादी करवाई इनने? शिव पार्वती। और नेक्स्ट क्या हो गया? जानकी मंगल। अब ये क्या हो जाएगा? किसने लिखा? लैंग्वेज, इसमें किसका वर्णन है? राम सीता के विवाह का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो कि इसमें धनुष जो तोड़ा था उन्होंने उसका वर्णन है, ये भी आप डाल सकते हो, है ना। और इसमें जो है कविता, ब्लॉक पोएट्री होती है ना, जो कविता के रूप में इसका वर्णन किया गया है इस पूरे इंसिडेंट्स का, ठीक है। तो मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं कि कुछ भी आए तो लिखने का तरीका क्या होगा? क्लियर इतना? इसके बाद में गीतावली। अब ये कौन है? पहली बात नहीं पता हमको एग्जाम में, गीतावली आ गया, ठीक है। लेकिन हमको इतना पता है कि हमने ये नाम पढ़ा तो था। किसमें पढ़ा था? तुलसीदास जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। कई बार ऐसा होता है कि नई अंदर की चीज़ें याद रहती हैं, हम भूल जाते हैं एग्जाम तक के, बस ये याद रह जाता है कि हाँ ये तुलसीदास से कुछ तो रिलेटेड लग रहा है। तो आप क्या क्या लिखोगे? किसने लिखा? कौन सी लैंग्वेज? आगे कुछ नहीं पता, मत लिखो, क्योंकि जो चेक करने वाला वो ज़्यादा होशियार है। अगर हमें थोड़ी होशियारी दिखाई वो पूरी कॉपी काट देगा। काट देगा मतलब नंबर ही नहीं देगा। इसलिए मेंस में कहा जाता है कि अगर नहीं बन रहा है पूरा ब्लैंक छोड़ दो, पर गलत मत लिखो, ठीक है। तो अगर आपने 2 पॉइंट भी लिख दिए
तो 2 पॉइंट की तो रिक्वायरमेंट है ना 2 मार्कर में, नंबर मिल गए सिर्फ इतना पता होने पे कि इस किताब को लिखा किसने है। ऐसे मेंस को डील करना है, समझ गए? तो आज आपका काम ये रहेगा कि कल मैंने एक काम दिया था ना सामने किताब चिपकाने के लिए, कर लिए वो काम, गुड। और आज का काम है किताबों की लिस्ट जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ चिपकाओ, ठीक है? इसके बाद गीतावली में है राम कथा रिलेटेड टू रामचरितमानस और इसकी भाषा ब्रज है। तो हमारा 1 नंबर कट गया एग्जाम में। पहले सुन लो, एग्जाम में हमने क्या लिखा? अवधि, और हमने लिखा रामचरितमानस। मैं एक्चुअली आप लोगों को रियलाइज करवाना चाह रही हूँ एग्जाम में होता क्या है। चलो उसने हमारा अवधि हमने लिखा तो काट दिया, लेकिन हमने तुलसीदास तो सही लिखा है ना, तो हमको कितना नंबर मिलेगा? तो हमने जहाँ 0 मिल रहा था वहाँ हमने क्या कर लिया, 1 नंबर बढ़ा लिया ना। ऐसे डील किया जाता है मेंस को, डू यू अंडरस्टैंड? तो अब जो अभी तक हम अवधि लिखते आ रहे थे, अब ये नाम आपको याद रहेगा, ये अवधि में नहीं है, किस में है? ब्रज में है, ठीक है? और इसमें भी जो है राम सीता के मैरिज का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन किया गया है, और इसके 7 सेक्शंस या 7 भाग हैं। बस इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आता है इनका दोहावली। दोहावली दोहा मतलब क्या होते हैं? कपलेट्स को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? दोहा, सोरठा, ये सब सुना ही है ना आपने। तो दोहावली नाम से पता चल रहा है किसने लिखा है। भाषा कौन सी है? अवधि या ब्रज में से कोई हो सकता है, ठीक है? फिर हो ना ऐसा ऐसा स्लैश लगाएगा। ये भी ब्रज में लिखा हुआ है, ठीक है? ये कौन सी लैंग्वेज में है? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो एक आपका गीतावली, दोहावली। अब ऐसे याद रख लो, वली वली क्या है? ब्रज है, ठीक है? और इसमें भी जो है ये दोहे हैं, बस इसमें मेन वही है और राम से संबंधित है। इसके बाद आता है हनुमान चालीसा। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना सब लोग। हनुमान चालीसा किसने लिखा है? कौन सी भाषा में लिखा है? अवधि में लिखी हुई है, पढ़ने में ही लगती है। मंगल भवन अमंगल हारी, है ना? पूरी अवधि भाषा है। तो भाषा क्या हो गई? अवधि। किससे रिलेटेड है? हनुमान। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि राम के भक्त, परम भक्त हनुमान जी से संबंधित है, या आप इसको क्या लिख सकते हो? रिलेटेड विद द फेमस डिवोटी ऑफ राम, दैट इज गॉड हनुमान, ठीक है? और इसमें अगर आपके पास स्पेस बच रहा है तो उसमें आप लिख सकते हो कि इसका मेन इस हनुमान चालीसा का मेन मोटिव क्या है, या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लोगों के अंदर में डिवोशन और उनके अंदर में एक फियर को दूर करना, बेसिकली वो है, लोगों को फियरलेस बनाना और एक उनके अंदर उस अपने गॉड के लिए, डाइटी के लिए डिवोशन लाना, ठीक है? ये 2 चीज़ हो जाएगी। इसके बाद फिर एक और आती है इनकी विनय पत्रिका। बहुत लिखा है इन्होंने, विनय पत्रिका, ठीक है? विनय पत्रिका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तुलसीदास की लास्ट लिखी हुई रचना है, द लास्ट वर्क ऑफ तुलसीदास। ये आप लिख सकते हो, उनकी आखिरी रचना। क्या नाम है उसका? इसमें उन्होंने, क्योंकि ये लास्ट है तो उन्होंने सारे देवी देवताओं की इसमें तारीफ की है। ही प्रेजेस ऑल गॉड एंड गॉडेसेस। इन्होंने सभी देवी देवताओं की तारीफ की है इसमें, ठीक है? भाषा इसका कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मैंने भी नहीं लिखा है, और अपन इस पर गैसिंग भी नहीं लगा सकते अवधि की ब्रज है, ठीक है? तो आपको एक चीज़ अब क्या समझ में आया कि जब आपने गुरु नानक देव पढ़ा उसमें क्या थे? 2 थे, ठीक है? गुरु नानक देव में सिर्फ 2 थे। किधर गए? गुरु ग्रंथ साहिब और दूसरा 10 ग्रंथी, ये
10 ग्रंथ, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं कबीर में, इसमें और एक कम हो जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीजक है, वो भी उनका खुद का लिखा हुआ नहीं है, उनके जो उनके फॉलोअर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसको लिखा है। लेकिन जब हम तुलसीदास पे आते हैं तो इनकी क्या क्या रचनाएं हो जाती हैं। पहला हो जाता है रामचरितमानस, वेरी फेमस। दूसरा बोलते जाइए, नहछु, जिसमें क्या है, उनके मैरिज से रिलेटेड है ना। उसकी इनकी लैंग्वेज सबकी क्या है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, हाँ, लेकिन इसकी लैंग्वेज भी अवधि ही है। उसके बाद में वैराग्य सतपदी, नहीं, हाँ, सतपदी, वैराग्य सतपदी में क्या है, संतों से संबंधित है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद ये क्या है, जिसमें क्या है, फिर इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, हाँ, एंड इम्पॉर्टेंट ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, वो भी किसमें है, हाँ, विनय पत्रिका, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि ये तुलसीदास ने लिखा और ये इनकी आखिरी रचना है, ठीक है, जिसमें इन्होंने सभी देवी देवताओं का वर्णन किया है। अब यहाँ पे हमने रचनाएं पढ़ ली। अभी आप जितने भी पढ़ेंगे उसमें रचनाएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उनकी फिलोसफी आ जाएगी, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं गुरु नानक देव के ऊपर में। गुरु नानक देव की फिलॉसफी या उनका रिलीजियस आइडिया या उनकी दर्शन क्या था। यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको लिखना है वो लिखना है कि ये क्या थे, एकेश्वरवादी, या इसको हम क्या कहेंगे, मोनोथिज्म, ठीक है। या इसके लिए एक और वर्ड आता है, वननेस ऑफ गॉड, फॉलोअर ऑफ वननेस ऑफ गॉड, ही बिलीव्स इन वननेस ऑफ गॉड, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड इनका आ जाएगा कि इनकी फिलॉसफी सोशल वेलफेयर पे बेस्ड थी, जिसमें कि उन्होंने सामाजिक, उनका ये था कि समाज में सबका उत्थान होना चाहिए और सबका भला होना चाहिए, ठीक है। एक उनका वो है ना कि वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो पूरी 4 लाइन है कि नहीं, वो नहीं कह रही मैं, कि एक खेत है, खेत में किसी का खेत है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि शायद उनका ही रहता है, उनके पापा कहते हैं कि तुमने चिड़िया को क्यों नहीं भगाया, तो मतलब राम की चिड़िया, राम का खेत, चुग गई चिड़िया, हाँ, जुड़ गए भेद, ये उन्होंने कहा था। क्यों कहा था कि ईश्वर की ही चिड़िया है, ईश्वर का ही खेत है, हमने भी वो अनाज खाना है, वो अनाज चिड़िया ने भी खाना है, तो क्या दिक्कत है अगर उसने थोड़ा सा खा लिया तो, ठीक है। एक इन जनरल हमारी एक सामान्य इंसान की क्या रहती है, अरे 1 किलो अनाज कम हो गया, ठीक है, पर 1 किलो अगर उसने खा लिया तो उसमें क्या ही फर्क पड़ गया, ये उनकी फिलॉसफी थी। तो इसको कहा जाता है कि जहाँ पे आप सबको एक समान, एक भाव से देखते हो, तो ये क्या हो गया, उन्होंने सबको इक्वालिटी में देखा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पंछी हो, कुछ भी हो। दूसरी चीज़ कि वो ह्यूमन वेलफेयर की बात करते थे, सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करते थे, वुमेन वेलफेयर की बात करते थे, कास्टिज्म का विरोध करते थे, और उन्हें हिंदू धर्म के जितने कर्मकांड है उससे उनको बहुत दिक्कत थी। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, तो ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। और मैंने उसी दिन आपको समझाया था कि नास्तिक दर्शन का मतलब ये नहीं है कि
ईश्वर को नहीं मानना नेगेटिव वे में, ईश्वर को नहीं मानना, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम का तरीका दूसरा होता है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, गुरु नानक बुद्ध, जैन, चारवाक। तो क्या हम इनको उसमें डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, क्योंकि वेदों को नहीं मानते। हमने आस्तिक नास्तिक कैसे डिसाइड किया था? जो वेदों को माने वो आस्तिक है, जो वेदों को ना माने वो नास्तिक है। ठीक है, तो उनकी फिलॉसफी क्या कहती है कि ईश्वर तो है, लेकिन जो ये तरीके हैं कि आप फूल चढ़ाओ, मूर्ति पूजा करो, ये उसको नहीं मानते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने सिख पंथी होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। शादियां भी होती तो गुरुद्वारे में मत्था टेक के और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने होती है। कभी किसी फ्रेंड वैंड की शादी में या किसी होता है ना रिलेटिव या कोई पहचान वाले की यहाँ शादी में गए होंगे तो आपने देखा और सुना होगा। और हिंदू रिचुअल में क्या होता है कि देवी देवताओं को साक्षी मान के शादी होती है। दिस इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो इनका बिलीफ सिस्टम ये था कि ये पहली बात तो एक भगवान पे भरोसा करते थे। उनका कहना था कि ये दुनिया भर की इतनी सारी कहानी मत बनाओ तुम, ये है वो है, ऐसा कर्म कांड वो वाला कर्म कांड। नो, वो क्या कहते थे, एक ईश्वर है, मोनोथिस्ट। ठीक है, तो वो जो तुम कह रही थी ना एक ओमकार, तो उनका कहना था कि पूरी दुनिया में एक ही है, एक ओमकार, सतनाम, वाहेगुरु। पहला चीज ये हो गया। दूसरी चीज उनका हो गया नो बिलीफ इन इनकारनेशन। वो किसी भी तरह के भगवान के शेप में बिलीव नहीं करते थे। जो मैंने अभी कहा कि मूर्ति है, राम है तो ऐसे दिखेंगे, श्याम है तो ऐसे दिखेंगे, दुर्गा है तो ऐसे दिखेंगी, सरस्वती है तो ऐसे दिखेंगी, गणेश जी है तो ऐसे दिखेंगे, हनुमान जी है तो ऐसे दिखेंगे। नो, वो कहते थे सब एक जैसे हैं, निराकार रूप है। तो वो जो लाइन है ना, एक ओमकार, सतनाम, वाहेगुरु, तो उसमें ये है कि हर कुछ ओम के शेप में है, ओमकार है। ओमकार का मतलब ये जिसका कोई शेप नहीं है, बेसिकली ये माना जाता है। इट्स अ साउंड, इट्स अ वाइब्रेशन, जिसका कोई साउंड जिसका कोई शेप नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इनकी ये हो गई। तीसरी बात, अल्टीमेट गोल ऑफ साल्वेशन। इनका कहना था कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, मुक्ति को पाना। अब उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। तो इनने क्या तरीका निकाला कि आप लोगों की मदद करो, आप कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, निंदा मत करो किसी की, तो आप और अपने रास्ते पे शांति से चलते रहो। जितना जरूरी उतना अपने पास रखो, बाकी लोगों को बांट दो, तो आपको साल्वेशन या मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद इनकी फिलॉसफी में नेक्स्ट था इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु एंड सत्संग। इनका कहना था कि आपका गुरु और गुरु से सत्संग लेना चाहिए। इसलिए इनके इसमें गुरु शिष्य परंपरा थी। जो इनके 10 गुरुज हुए उसके पीछे कारण यही है। ठीक है, तो आप गुरु के पास बैठो, इनके इसमें सत्संग कीर्तन का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि हम मंदिर में दिया लगाना, पूजा करना, घंटी बजाना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे इनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, सत्संग करना। उसके बाद में इन्होंने कहा था जितने भी रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड, और इसको हम क्या कहते हैं, वो एक वर्ड होता है ना, मान्यताएं जितनी होती हैं, ये उन सब का विरोध करते थे। इनका कहना था कि ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तो बस अपना कर्म करो और सत्संग करो, कीर्तन करो। ठीक है, इसके बाद में कुछ इनकी नैतिक शिक्षाएं थी, इथिकल इनकी वो थी। आप लोग लिख रहे हैं क्या? तो मैं बोर्ड पे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखते जाऊं। ठीक है, पहला तो हो गया कि इन्होंने एकेश्वरवादी थे। ठीक है, उसके बाद इनका क्या हो गया, ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, नो बिलीफ इन इनकारनेशन। मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। इसका हो गया इनका अल्टीमेट गोल ऑफ साल्वेशन, मोक्ष ही मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य मोक्ष, साल्वेशन। तो इसको आप लिख सकते हो, अल्टीमेट गोल इज साल्वेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु एंड सत्संग। ये गुरु
और सत्संग पे बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उसके बाद कर्मकांड, कर्मकांड और जो रूढ़ियाँ कह सकते हैं इसको, रूढ़िवादिताएं, इसका ये विरोध करते थे। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ऑपोजिशन ऑफ ऑस्टेशंस एंड रिचुअल्स। रिचुअल्स एंड ऑस्टेंशंस। फिर इनकी कुछ जो है ऑस्टेंशन, ये टेंशन, जो पुरानी ऐसी रीतियाँ चली हुई आती है ना, हाँ, पुरानी प्रैक्टिसेस जो चली आ रही कि नहीं, शनिवार को बाल नहीं धोना है, नाखून नहीं काटना है, और गुरुवार को नाखून नहीं काटना है, संडे को तुलसी को पानी नहीं डालना है, झाड़ू को इतने इतने बजे नहीं लगाना है, शाम के बाद किसी को पैसा नहीं देना है, वॉटेवर जो भी दुनिया भर की कहानियाँ हैं, तुम सब रिलेट कर सकते हो अपने अपने घर में, जो जो बोला जाता है सब याद कर लो। वो सब को क्या कहा जाता है? ऑस्टेंशंस। ठीक है, मतलब ये सब क्यों है? अगर किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है तो क्यों है? शायद ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगे, लेकिन उनका कहना ये था, ये मेरा कोई कहना नहीं है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा क्योंकि लाइव लेक्चर्स होते। तो ये गुरु नानक देव का कहना था कि ये सब चीज़ें जो हैं ये फालतू की बातें हैं, आप तो बस अपने जो अल्टीमेट आपको जिसकी पूजा कर रहे हो उस एक ओमकार को पूजते रहो, ख़त्म। ये सब फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी चीज़ को नहीं मानते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में शादी का सिस्टम क्या होता है, वो जो 11 आती दिवाली के बाद तुलसी विवाह तब से शुरू होती हैं, और फिर इधर देवशयनी 11 आती है, तब फिर शादियाँ बंद हो जाती हैं, जुलाई के समय आती है। ठीक है, लेकिन सिखों में पूरे साल शादियाँ होती हैं, उनके इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ बीच में खर मास एक आता है जनवरी में, जिसमें कोई शुभ काम नहीं होते, मतलब कोई आपको बड़ा काम करना है, घर लेना है, कुछ भी करना है, उस एक महीने में नहीं किया जाता है। पर उनके इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब चीज़ फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव की शिक्षाएं वो थी। ठीक है, आगे अब इनकी कुछ नैतिक शिक्षाएं भी हैं। ये हमने किसकी बात कर ली? इनकी फिलॉसफी की। अब इनकी हम नैतिक शिक्षाओं की बात करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? इनकी इथिकल फिलोसफीज। जिसमें या एथिकल कंसिडरेशन कह सकते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा, कर्म ही पूजा है। कर्म में विश्वास करते थे, बिलीफ इन कर्मा। आपको ये हर फिलॉसफी में मिलेगा कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो पहला क्या हो गया? बिलीफ इन कर्मा, कर्म में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि आप जो है जप करो, मतलब चैंटिंग करना। उसके बाद में उनका था कीर्तन करो, किरत, उसको कहते किरत, जप किरत, किरत मतलब कीर्तन करो। और तीसरा वो कहते थे वंद। वंद करना मतलब लोगों की सेवा करना, पंजाबी शब्द है वंद करना। तो जप करो, कीर्तन करो, वंद करो, ये 3 काम करोगे तो तुम्हारा जो है यही कर्म है और इसी से तुम्हें साल्वेशन मिलेगा। तो क्या हो गया? जप, कीरत, वंद, ये 3 वर्ड आप लोग याद रख लेना। ठीक है, पहला इनका ये हो गया इथिकल कंसिडरेशन में। फिर उसके बाद में इन्होंने सेकेंड इंपॉर्टेंस दिया था मानवीय मूल्यों को, ह्यूमन वैल्यूज को। ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इन्होंने कहा था कि 5 तरह के हमारे साथ में दोष होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था क्या कहते हैं उसको, पाप,
लोभ मोह माया, और एक क्या होता है, लोभ मोह माया अहंकार, अहम लोभ मोह माया अहंकार, ये वाली चीज़ उन्होंने कहा था कि ये 5 तरह के जो है दोष हैं जो मनुष्य को अच्छा काम करने से रोकते हैं। अब इसी को हमने क्या देखा, जब आप लोगों ने सठ दर्शन पढ़ा उसमें उसको अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ था, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके अलग तरह से लिखा, तो इन्होंने उसी बात को सिंप्लीफाई करके एक आम इंसान के लिए लिख दिया कि तुम अगर क्या करोगे, लोभ करोगे, लोभ मतलब हो गया लस्ट, उसके बाद में अगर क्रोध करोगे मतलब हो गया एंगर, उसके बाद में अगर तुम ग्रीड करोगे, लालच, क्या कहेंगे इसको, ग्रीड को, लोभ क्रोध लालच, उल्टा लिख दिया मैंने, उसके बाद में अटैचमेंट मोह, अटैचमेंट, और लास्ट उन्होंने कहा अहम मतलब ईगो। ये हमारे में 5 दोष होते हैं। अगर ये 5 दोष जो हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइसेस कहते हैं इंग्लिश में, ये 5 दोषों को अगर आप दूर कर लोगे तो आपको साल्वेशन मिल जाएगा। ये इनकी इथिकल फिलॉसफी है। इसके बाद इन्होंने वुमेन्स को सपोर्ट किया वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। तीसरा इन्होंने किस बात पे जोर दिया, वो महिला उत्थान या महिला सशक्तिकरण पे। आज की नारी सब पे भारी, ठीक है, पर तब की नारी सब पे भारी नहीं थी, बहुत हल्की थी। आज की नारी पिज़्ज़ा खाती, बर्गर खाती, तो सब पे भारी, ठीक है। अब इसके बाद में पहली चीज़ इसमें हो जाएगी कि इसमें उन्होंने कहा कि सती प्रैक्टिस को इन्होंने अपोज किया। उसके बाद में इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया। 2 चीज़ हो जाएगी, एक तो सती प्रथा को इन्होंने अपोज किया और दूसरा एजुकेशन। ये सती प्रथा के अपोजिशन में आप ऐसे 2 लोगों को रिलेट कर सकते हो। एक गुरु नानक देव हो गए, इसके बाद कौन आएंगे, जिन्होंने सबसे फेमस काम किया हुआ है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उन्होंने एक्ट पास करवाया था इन द ईयर 1829, करेक्ट, ठीक है, सती प्रोहिबिशन एक्ट, करेक्ट। और दूसरा इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे महत्व दिया था कि वुमेन अगर एम्पावर होगी, जैसे कहा जाता है कि एक एम्पावर्ड वुमेन पूरी फैमिली को एम्पावर्ड करती है। आई थिंक यू नीड टू डिस्कस आफ्टर दिस क्लास, है ना, अभी मत करिए डिस्कशन। क्या होता है कि आप लोग जैसे थोड़ा भी ऐसे ममरिंग कुछ ऐसे बात करते हो ना फुसफुसाहट में, तो वो क्या होता है, मेरा पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि मैं कुछ बोलते बोलते फिर मैं भूल जाती हूँ। तो स्पेशली मेरी क्लास में थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे डायरेक्ट पूछिए ना, मैं हूँ यहाँ बताने के लिए। इसके बाद में एम्फेसाइज ऑन द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस। हमारे इकोनॉमी में एक टॉपिक है सेल्फ रिलायंट एमपी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो ये बात गुरु नानक देव ने उस समय की थी, सेल्फ रिलायंस की, एम्फेसाइज ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, इनका कहना था कि फाइनेंशियली हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब उस समय में क्या होगा सोचो, उस समय में होगा कि आप अपना छोटा सा कोई भी चरखा चला के सूत काट रहे हो, या अपने खेत पे खेती कर रहे हो, या आपके खेत के आसपास में आप 4-6 पेड़ उगा लो ताकि आप उससे जो फल फूल जो भी निकल रहे हैं उसको आप बेच के एक्स्ट्रा इनकम कर सको। या आपको कोई कला आती है जैसे नीटिंग है, या जो होता है ना सिलाई कढ़ाई बुनाई, औरतें वो करके वैसे सुंदर सुंदर कपड़े बना करके बेच के अपना बिजनेस कर सकती है। जब आपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, पढ़ लिया है, हिस्ट्री में है ना आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का नहीं पढ़ा है, उसमें भी दिया हुआ है इंडिया का भी। देखो उसमें ये है, ठीक है,
ऐसे इन जनरल भी हमको पता है कि पंजाब का फुलकारी वर्क बहुत फेमस है। फुलकारी वर्क होता है वो, जैसे ये कपड़ा है, इसके ऊपर में वो ऐसे कढ़ाई करते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर कढ़ाई करके डिज़ाइंस बनाते हैं। फुलकारी वर्क के कपड़े आते हैं जिसके सूट, चुन्नियाँ और ऐसे कुर्ते उर्ते बड़े सुंदर सुंदर बनते हैं। पगड़ियाँ जो होती है उसके ऊपर में यहाँ पे कलगी जो लगती है उसकी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनती है। तो ये गुरु नानक देव ने प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है इस तरह का काम करिए भाई। अगर जैसे पंजाबी औरतें चुन्नी ऐसे लेती थी, बाकी एरिया में साड़ी पहनते थे, उन लोग ऐसे चुन्नी ओढ़ते थे, दुपट्टा। तो उन्होंने कहा कि आप दुपट्टे को सुंदर बना के बेचो तो आपके पास 4 लोग ज़्यादा आएंगे खरीदने। पंजाब ठंडी जगह थी, शॉल वुलन कपड़े बनते थे, तो उन्होंने कहा कि आप बढ़िया उनसे नीटिंग करके सुंदर सुंदर स्वेटर्स वगैरह बनाओ जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। शॉल्स में कढ़ाई करो। तो ये इस तरह के आइडियाज़ थे। इसलिए आप देखना पंजाबी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते क्योंकि उनकी उनको ये सिखाया ही जाता है कि आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, और उनको ये सिखाया जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यूजुअली आप देखना कि पंजाबी बहुत कम परसेंट में सर्विस सेक्टर में आते हैं, बट यूजुअली आप देखना उनका जो परसेंटेज है बिजनेस का वो ज़्यादा है एज कंपेयर जॉब के। ठीक है। अब इसके बाद में 10 प्रिंसिपल्स है गुरु नानक देव के। ये एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। गुरु नानक देव के द्वारा दिए हुए 10 सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी याद करोगे, याद हो जाएंगे, बस सीक्वेंस से याद करना। पहला उनने सिद्धांत दिया था भगवान एक है, एक ओमकार। पहला सिद्धांत क्या है, लिखते जाओ। एक ओमकार, गॉड इज वन। दूसरा, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, पर्टिकुलर गॉड इज प्रेजेंट इन गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, every particle of the word. God is present in every particle of the word. God विश्व के हर कण कण में उपस्थित है। तीसरा उनका था कि हमें सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। We should worship only one God. फिर उन्होंने कहा था अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो तो आपको किसी से कभी डर नहीं होगा। ये उनका नेक्स्ट था। अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो आपको कभी किसी से डर नहीं होगा, किसी प्रकार का डर नहीं होगा। वन हु वर्शिप ऑलमाइटी, वन हु वर्शिप ऑलमाइटी गॉड हैज नो फियर ऑफ एनीवन, हैज नो फियर ऑफ एनीवन। हमें नेक्स्ट था, हमें बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब किसी का बुरा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वन शुड नॉट थिंक अबाउट बैड डीड्स, वन शुड नॉट थिंक अबाउट बैड डीड्स। डिड्स। फिर इसका नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि ईमानदारी से अपनी रोटी कमानी चाहिए। रोटी मतलब अपना रोजगार जो है ईमानदारी से करना चाहिए, तो अपनी रोटी ईमानदारी से कमानी चाहिए। वन शुड अर्न हिज ब्रेड बाय वर्किंग ऑनेस्टली, वन शुड अर्न हिज ब्रेड बाय वर्किंग ऑनेस्टली। ब्रेड, ब्रेड। फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें हर तरह के असमानता को खत्म करना चाहिए। वी मस्ट एंड ऑल डिस्क्रिमिनेशंस, डिस्क्रिमिनेशन को असमानता ही कहते हैं ना।
फिर वन शुड ऑलवेज बी हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या आप खुश हैं? नहीं है? हो जाइए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था one should stay away from greed, हमें लालच से दूर रहना चाहिए। ग्रीड, ग्रीड, ग्रीडी पर्सन वाला ग्रीड। और लास्ट है, हमें हमेशा मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। वन शुड ट्राई टू अटेन साल्वेशन, हमें हमेशा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए। वन शुड ट्राई टू अटेन साल्वेशन। अब देखो, ये जो आपने 10 पॉइंट लिखे हो, ये आपको 7 नंबर में भी आ सकता है। अगर इनकेस कभी आपको ये 200 वर्ड में लिखने आ जाए, मतलब 11 नंबर में आ जाए, तो आप पहले एक बेसिक इंट्रो दे देंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया है कि भाई आप गुरु नानक देव के बारे में एक बेसिक तो बताएंगे ना। उसके बाद जैसे आप ये जो इनके जितने 10 प्रिंसिपल्स लिखेंगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक्सप्लेन करने में क्या हेल्प करेगा आपको, जो आपने इनका दर्शन और इनकी नैतिक शिक्षा लिखी है, 2 चीज़ें लिखी हैं आपने, फिलोसफी और इथिकल कंसिडरेशंस, तो वो किस में आप यूज़ करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने में। कि जैसे पहला पॉइंट है कि गॉड इज़ वन, तो उसमें आप लिख सकते हो उन्होंने एक ओमकार की बात कही है ना। उसके बाद दूसरा है कि गॉड जो है दुनिया की हर कण कण में उपस्थित है, तो इसको बताने के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने सभी को एक जैसा माना है, सबके साथ समानता रखी है। ऐसे आप इसको अपने वर्ड्स में भी बता सकते हो। तो हर चीज़ 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, और कंक्लूजन में जाके आपने 1 लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी कि इनके जो ये 10 प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे, अब उसको हमेशा ना आंसर को ऐसे एंड करो कि आज के डेट में वो कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो वर्तमान में बढ़ते हुए डिप्रेशन और मानवीय समस्याओं और अपराध को दूर करने के लिए ये शिक्षाएं एक नींव का पत्थर के रूप में काम कर सकती है। ये जो लास्ट की लाइन होती है, ये आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी व्हाटएवर जो भी आप डालना चाहें उस पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह खत्म होते हैं। इसके बाद इनका कुछ बचा है नहीं। इसके बाद इनका रिलेवेंस आज के समय में क्या है, वो एक क्वेश्चन है। आप देखिए, आपने मोटे मोटे पॉइंट तो लिख लिए ना, अब एक क्वेश्चन लिखिए, कल मुझे शो कीजिएगा। गुरु नानक देव की गुरु नानक देव के दर्शन व नैतिक शिक्षाओं का वर्तमान समय में क्या उपयोग है। How the philosophies and ethical consideration of Guru Nanak Dev is relevant at present scenario, are relevant at present scenario, are relevant at present scenario, ऐसे कर लो। ठीक है, तो जितना आपने जो जो लिखा है, just try to write in 200 words, ना ज़्यादा ना कम। हाँ बेटा, 2 पेजेस कौन से, जो हमारे मेंस के पेजेस रहते हैं, है ना। ये वाले ऐसे कॉपी के पेजेस नहीं चलेगा, ये तो बहुत बड़े पेजेस हो जाते हैं ना, ये नहीं चलेगा। आपको कौन से पेजेस में लिखना है, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के होते हैं। अगर आप इसमें लिख के ला रहे हैं तो 1 पेज सफिशिएंट है, क्योंकि वो उसमें जब होता है तो उसमें 200 पेजेस का हो जाता है।
और ऐसे आप लाइन काउंट कर सकते हो कि एक पेज में लगभग 22 लाइन होती है, तो 2 पेज में 44 लाइन, लगभग 44 लाइन का आपको आंसर लिखना है। हर चीज़ कैलकुलेट करके ही लिखनी है, भावनाओं में बह के नहीं लिखना है, ठीक है। अब बाकी हम कबीर और कौन बचे, वो थोड़ा सा है, वो हो जाएगा कल। नोट्स आपके प्रॉबेबली आज शाम तक के ग्रुप में डल जाएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जैसे मैं क्लास में आती हूँ ना, आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए कि क्लास आप स्किप ना करें, क्योंकि ये जो 5-10 मिनट में वेस्ट होता है बहुत कीमती होता है। 3 घंटा बैठने की आदत डालिए, तभी हमने जानबूझ के डिज़ाइन किया 1.5 घंटे के पीरियड।